ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਰੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। आजकल ज्यादातर न्यूज चैनल्स पर खालिस्तान मुद्दा दिखाया जा रहा है और इसकी चर्चा भी पूरे देश में हो रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है खालिस्तान का इतिहास, कौन था जनरल सिंह भिंडरावाले, कैसे खालिस्तान भारत की अखंडता के लिए खतरा है और क्यों अमृतपाल सिंह की तुलना भिंडरावाला से हो रही है। खालिस्तान शब्द कहां से आया, अगर इसकी बात करें तो सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी 1699 में खालसा की स्थापना की थी। खालसा उन लोगों का ग्रुप था जो पूरी तरह से अपने धर्म के लिए समर्पित थे और यह वह समय था जब औरंगजेब का शासन चल रहा था। औरंगजेब ने श्री गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेज बहादुर को मार दिया। इसके बाद सिखों ने अपनी एक सेना बनाई औरंगजेब से लड़ाई लड़ने के लिए, जिसको कि खालसा गाइड कर रहा था। 1710 में औरंगजेब मर गया, तब सिखों ने बांदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में श्री हिंद पर कब्जा कर लिया और वहां पर खालसा राज की स्थापना की। सिखों ने अपने सिक्के और मोहर भी बनाए और कहा कि भगवान ने उन्हें राज करने को कहा है, तभी राज करेगा खालसा नारा सामने आया था और यह पहली बार था जब खालसा राज की मांग की गई थी। खालसा के लोग किसी के गुलामी में नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वह अपना एक राज चाहते थे। बंदा सिंह बहादुर 6 साल तक ही राज चला पाए, इसके बाद मुगलों ने इन्हें मार दिया। अब खालिस्तान की मांग की बात करें तो 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, लेकिन यह कांग्रेस अधिवेशन का विरोध हुआ था और ऐसा करने वाले 3 ग्रुप थे। पहला ग्रुप मोहम्मद अली जिन्ना का, जिनका मानना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। दूसरा ग्रुप था भीमराव अंबेडकर जो कि दलितों के हक के लिए संघर्ष कर रहे थे और तीसरा ग्रुप था मास्टर ताराचंद का, जो अपनी ही 2 बातें रखकर लाहौर अधिवेशन का विरोध किया था। पहली बात ये कि वह चाहते थे कि कांग्रेस सिख लोगों को नजरअंदाज ना करे और दूसरी बात ये कि उन्हें डर था कि सिखों की राजनीति में हिस्सेदारी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि सिखों की आबादी हिंदू और मुसलमानों के कंपेरिजन में बहुत कम थी। इन्हीं वजहों से सिखों की अलग देश की मांग उठने लगी। इसके बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के साथ साथ पंजाब के भी 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा भारत में मिला और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में। फिर इसके बाद 1956 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबा नाम का एक आंदोलन की शुरुआत की। इसका मकसद था कि पंजाबी बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य बनाना, लेकिन उस समय सरकार ने यह बात नहीं मानी, क्योंकि सरकार को लगा कि एक अलग राज्य की मांग की आड़ में एक सिख राज्य बनाया जा रहा है, जो कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। हालांकि 10 साल बाद ही सरकार ने अपना मन बदला और 1966 में पंजाब के 3 हिस्से हुए, एक पंजाब, दूसरा हरियाणा और पंजाब का कुछ हिस्सा हिमाचल में मिल गया। पंजाब के 3 टुकड़े होने के बाद खालिस्तान की मांग और तेज हो गई। बात कर लेते हैं जनरल सिंह भिंडरावाला की, जिसको अमृतपाल सिंह अपना आदर्श मानता है। जनरल सिंह भिंडरावाला को 1977 में सिखों के धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का मुखिया नियुक्त किया गया। इसी दौरान पंजाब में इलेक्शन चल रहा था और अकाली दल ने कांग्रेस को हरा दिया। कांग्रेस सरकार पंजाब में चले जाने के बाद इंदिरा गांधी ने पंजाब के लिए एक नए चेहरे की खोज में लग गई और उस टाइम जनरल भिंडरावाला की तरफ उनका ध्यान गया। कांग्रेस ने भिंडरावाले को पंजाब की राजनीति में बढ़ावा देने के लिए हर तरह की मदद की। भिंडरावाला ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अपने उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए और कांग्रेस भी उन उम्मीदवारों का पूरा सपोर्ट करने लगी। इस तरह कांग्रेस ने भिंडरावाले की पंजाब और सिखों के बीच कनेक्शन बनाने में काफी मदद की। भिंडरावाले ने कभी भी खालिस्तान की मांग नहीं की थी। जब भी खालिस्तान की बात होती तो वह भिंडरावाला इस पर कहता, वो ना ही खालिस्तान का सपोर्ट करता है और ना ही इसका विरोध करता है। भिंडरावाले का मेन उद्देश्य था कि वह सिखों को अपने धर्म के प्रति कट्टर बनाने का और सिख धर्म को बड़े बूढ़े से लगाए बच्चों तक में फैलाने का। पर वह यह सब करने के साथ साथ इसके सपोर्टर्स वायलेंस भी करने लगे। कहा जाता है कि निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह की हत्या भी भिंडरावाले के सपोर्टर्स ने ही की थी। के बाद 1982 में भिंडरावाला ने अकाली दल का साथ पकड़ लिया, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि आनंदपुर साहब की मांग को पूरा करना। अब भिंडरावाले और अकाली दल आनंदपुर साहब के लिए आंदोलन करने लगे। ऐसे में जब भिंडरावाले कांग्रेस के हाथ से निकल गया तो कांग्रेस ने आंदोलन रोकने के लिए पूरा बल लगाया, जिसमें कि 100 लोगों की जान गई और 30,000 लोग गिरफ्तार किए गए।
इसी बीच हिंदू सिख विवाद भी पैदा हो गया और भिंडरावाले के सपोर्टर्स ने 1983 में एक बस सवार 6 हिंदुओं को मार दिया। इसके बाद पंजाब की स्थिति ज्यादा ही खराब हो गई और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इतना सब करने के बाद भी जब सरकार का कोई भी कंट्रोल भिंडरावाला पर नहीं हुआ तो फिर सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसमें भिंडरावाले समेत 500 सिख मारे गए थे। बात करते हैं अमृतपाल सिंह का और क्यों इसको आज का भिंडरावाले कहा जा रहा है। अमृतपाल सिंह का जन्म 1993 में अमृतसर में हुआ था। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद 2012 में इसका पूरा परिवार दुबई चला गया। वहां पे यह ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा। दुबई से ही किसान आंदोलन का समर्थन सोशल मीडिया पर करता रहा और वहीं पर खालिस्तान समर्थक लीडर्स के संपर्क में आया। दीप सिंधु जो कि वारिस पंजाब का प्रमुख था, उसके मरने के बाद अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब का प्रमुख बना। इसी दौरान अमृतपाल ने खुद को जनरल सिंह भिंडरावाले का अनुयायी बताया और युवा सिखों को अगली जंग लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। अमृतपाल जब रोड शो कर रहा था तो वहां पे खालिस्तान के लोग भी शामिल हुए और कुछ सिंह संगठन जो कि बैन हो चुके थे उसके सहयोगी भी उस रोड शो में दिखे थे। वैसे ही लाव लश्कर के साथ चलने लगा जैसे कि जनरल सिंह भिंडरावाले चला करता था। अमृतपाल सिंह जिस भिंडरावाले को अपना आदर्श मान रहा है, उसके परिवार के लोगों का कहना है कि भिंडरावाले ने कभी भी खालिस्तान की मांग नहीं की थी और वह अमृतपाल सिंह का समर्थन भी नहीं करते। पंजाब के कुछ और भी लोगों का कहना है कि खालिस्तान के सपोर्टर्स को सिखों के राइट्स या फ्रीडम्स की नहीं पड़ी है, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो सिर्फ आंदोलन भारत में ही नहीं सीमित रहता बल्कि पाकिस्तान में भी हो रहा होता, क्योंकि पाकिस्तान में सिखों के ऊपर अन्याय ज्यादा हुआ है। वहां के सैकड़ों गुरुद्वारों को तोड़ दिया गया और जबरन उनका धर्म परिवर्तन भी कराया गया है। खालिस्तान की मांग करने वाले अफगानिस्तान में भी अपनी आवाज उठाते। अफगानिस्तान में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यह सब पर अमृतपाल ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके सिखों की चिंता नहीं बल्कि भारत की अखंडता को खत्म करने का इरादा है। पाल सिंह ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी है कि उनका हाल भी इंदिरा गांधी जैसा ही होगा और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा है कि पंजाब सरकार इस हालात को सही से संभाल नहीं पा रही और केंद्र सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, पर केंद्र सरकार इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आप सबको क्या लगता है कि अमृतपाल सिंह सच में सिखों की हक की लड़ाई लड़ रहा है या भारत में सिर्फ दंगा कराने के इरादे से ऐसा सब कुछ कर रहा है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।